Good morning everyone. So now today I will discuss about how to install mechanical equipments in Intake Well। तो दोस्तों आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है कि जब हम इंटेक वेल कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं उसके बाद जो इंटेक वेल का फ्लोर लेवल होता है उस पर हमको लोकेशन वाइज जो हमारे डिज़ाइन ड्राइंग में लोकेशन दिया रहता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ सेटअप करेंगे, जैसे कि कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों इस ड्राइंग के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे इंटेक वेल में जो ड्राइंग्स दी जाती हैं मैकेनिकल लोकेशंस के लिए उसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या क्या होती हैं और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इस ड्राइंग के माध्यम से थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कंट्रोल पैनल का लोकेशन क्या होता है। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल की यदि हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल पैनल की लोकेशन क्या होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कंट्रोल पैनल, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है एकदम बिल्कुल, ये कंट्रोल पैनल का लोकेशन होता है। तो जो लोकेशन हमारे ड्राइंग में दी जाती है उसी को हम फॉलो करते हैं और उसी लोकेशन पे बिल्कुल हम चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे कंट्रोल पैनल का इंस्टॉलेशन और लोकेशन। ठीक है, अब कंट्रोल पैनल का क्या काम है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि नाम से ही पता चला, कंट्रोल पैनल मतलब किसी चीज पे कंट्रोल करना। किसके द्वारा? एक पैनल रहेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी का सारा पैनल्स रहेंगे, उसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट डाटा रहते, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से, और वो पूरे सिस्टम को, वो पूरे इंटेक को जो है कंट्रोल में करके रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो कटआउट के लोकेशंस होते हैं, जहां पर हम जो है इंटेक वेल के अंदर हम यदि हमको जाना है तो क्या होगा, एक कटआउट का लोकेशन होता है जहां पर हम अंदर जाते हैं और स्टेयरकेस उसके लिए बना होता है। ठीक, तो उसके लिए हमारा जो है मैनहोल टाइप का कटिंग रहता है और उसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके इक्विपमेंट्स का, जैसे कि जब हमारा इंटेक वेल बन के कंप्लीट है, फ्लो लेवल लग गया है, अब क्या होगा कि यहाँ पर पंप कितने कितने नंबर ऑफ पंप इंस्टॉल करना है यह जानना बहुत ही जरूरी है। यह हमारे एग्रीमेंट में दिया रहता है कि 50% हमारा वर्किंग रहता है और 50% हमारा स्टैंड बाय के रूप में रखा जाता है, क्या? पंप एंड मोटर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमको चार दिख रहे हैं, चार सर्कुलर टाइप के कुछ हमको चार पार्ट दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है हमारे मोटर्स। ये क्या है? हमारे मोटर्स हैं। तो आपको यहाँ पर चार प्रकार की सर्कुलर सर्कुलर लाइन दिखाई दे रही होगी। देखिए, सर्कुलर यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, 1 2 3 और 4। ये चार प्रकार के लोकेशंस होते हैं, चार मोटर्स दी गई है इस ड्राइंग में, जहां पर हम मोटर को क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो हमारा स्टैंड बाय के रूप में रहेगा, दो हमारा वर्किंग के लिए रहेगा। अब एक इसको कैसे पर्टिकुलर लोकेट करते हैं, देखिए, एक तो हमारा यहाँ पर क्या है, नीचे से हमारा पाइप आएगा, नीचे पाइप डाला जाएगा। ठीक है, हमारा नीचे डीआई पाइप डाला जाएगा और उस डीआई पाइप के अंदर क्या डाला जाएगा यह जानना बहुत जरूरी है। हमारा साफ्ट रहता है, क्या रहता है? साफ्ट रहता है, कपलिंग रहता है, और हर एक जॉइंट पे कपलिंग की जाती है, रॉड की सहायता से जो है कपलिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक ड्राइंग दिखाऊंगा, उस ड्राइंग के माध्यम से शायद आप चीज़ों को समझ जाएं और कनेक्ट कर पाएं। आपको मैं यहाँ पे दिखाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ चीज़ें कैसे किस प्रकार से रहती हैं, जिसको मैंने आपको बताया है। देखिए, ये होता है वर्टिकल टरबाइन। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है वर्टिकल टरबाइन। अब इसको कैसे दिखाते हैं ड्राइंग में? देखिए, आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, यहीं पे हम वर्टिकल टरबाइन इसके अंदर से डालेंगे और हमारे मोटर्स इसके ऊपर जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। वो कैसे इंस्टॉल होंगे, कैसे दिखेंगे बनाने के बाद, इसकी बात हम करते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया वर्टिकल टरबाइन, जो बिल्कुल वर्टिकल में इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे करते हैं, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, कोई इशू नहीं। अभी आपको यहाँ पर कुछ दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, इंटेक वेल आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका फ्लोर लेवल है, बहुत सारे मोटर्स और इक्विपमेंट्स ओपन हैं, खुले हुए हैं, जो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ठीक है, आपको एक पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अच्छा होगा कि मैं आपको लोकेट करके दिखा दूँ। ठीक है, देखिए, यहाँ पे ये मोटर्स लगे गए, ये मोटर्स लगाए गए, ये मोटर्स है। ठीक है, ये वर्टिकल टर्बाइंस है, नीचे डाला जाएगा और ये उसके ऊपर ये मोटर्स जो है
लगा लगा रहेगा। यही मोटर्स क्या करेगा, उसको घुमाएगा। जब घुमाएगा किसको, शाफ्ट को घुमाएगा, और पानी इसके क्या करेगा, ऊपर की तरफ आएगा। टरबाइन का पानी जो है पाइप की सहायता से ऊपर आएगा और पानी फिर जो है आगे प्रोसीड करेगा WTP साइड। तो इस प्रकार से चीजें लगी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होल्डिंग, ऐसे होल्डिंग बार्स लगे हुए हैं। एक एक करके हम जो है जब DI पाइप इंस्टॉल करते हैं, और उसके अंदर देखिए शाफ्ट है, कपलिंग है, ये आपको रॉड दिखाई दे रहा होगा, ये रॉड हमारा शाफ्ट होता है, और ये कपलिंग होता है। कपलिंग होता है जहां से एक रॉड दूसरे रॉड में कनेक्ट होता है, ताकि यदि एक लंबा रॉड डाल देंगे उसके बाद टॉप और बॉटम में शाफ्ट लगाएंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हर जॉइंट पर हमारा शाफ्ट रहता है, हर जॉइंट पे कपलिंग रहता है। तो उस कपलिंग से हमारा शाफ्ट जो कनेक्टेड रहता है, और इस प्रकार से हमारी चीजें जो है प्रॉपर वर्क करती है। देखिए उस प्रकार से अब जब हम नीचे हमने वर्टिकल में डाल दिया है पाइप को, शाफ्ट की सहायता से, कपलिंग की सहायता से उसको इंस्टॉल कर दिया है होल्डिंग मशीन की सहायता से। उसके बाद हमारा कुछ मोटर पंप इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। कैसे दिखाई देंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे। अभी हमारा कुछ देखिए मोटर्स दिखाई दे रहा होगा, और ये जो है हमारा पार्ट, इसी इसी के अंदर बिल्कुल हमारा जो है वर्टिकल टरबाइन, शाफ्ट, कपलिंग और ये सारी चीजें लगी हुई हैं। अब लगाने के बाद बिल्कुल इस प्रकार से चीजें हमारी दिखाई देती हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे इसके अंदर, ये तो ये वाली बात हो गई। अब पानी क्या होगा, इसी से जो है इसी पाइप की सहायता से नीचे से ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो ये देखो, ये पाइप लगी हुई है, ये पाइप यहाँ से लगी हुई है। जब पानी आएगा तो इस पाइप में चला जाएगा, ये पानी आएगा इस पाइप में चला जाएगा। ये देखो बिल्कुल आपको सामने एक पाइप दिखाई दे रहा होगा। तो पानी यूं सक करके ऊपर आया और फिर जो है आगे की तरफ प्रोसीड किया। अब आपको थोड़ा सा मैं ड्राइंग में भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ड्राइंग में क्या दिख रहा है हमको, कि ऊपर ये जो है मोटर की सहायता से ऐसे, ठीक है, मोटर की सहायता से पानी हमारा ऊपर आएगा, और उसके बाद ये पाइप्स हैं, ये पाइप्स देखो लगे हुए हैं, ठीक है। इस पाइप की सहायता से पानी जो है हमारा जो है आगे ये प्रोसीड करेगा। अब तो एक नॉर्मल समझने की बात, लेकिन अब पानी जैसे कि ऊपर आया तो उसके लिए ऐसा नहीं कि हम जो है मोटर्स लगा दिया, टरबाइन लगा दिया और पाइप में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं। इसके लिए चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वाल्व लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, वाल्व लगाए जाते हैं। वह वाल्व क्या हो सकता है, एक तो हमारा होगा नॉन रिटर्न वाल्व। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है DPCV, लिखा हुआ DPCV, इसी को बोल देते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक है। इसी को बोल देते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ इस नॉन रिटर्न वाल्व को, किस प्रकार से चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। देखिए ये DPCV लिखा हुआ है, यही DPCV क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व कहलाता है। ताकि पानी जैसे ही हमारा ऊपर आता है, पानी जैसे ही ऊपर आएगा तो ऊपर तो आ गया, मान लीजिए फिर हमारा ये मोटर बंद करना पड़ गया, कुछ बंद करना पड़ गया, तो ऐसा नहीं कि पीछे का पाइप, ये जो पाइप है, ये पाइप से पानी हमारा ऐसे पीछे की तरफ लौट जाए और दोबारा हमारा उस टरबाइन के अंदर पानी कम बैक कर जाए, तो ऐसा नहीं। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब यह होता है कि पानी आगे का पानी पीछे बैक नहीं होने देगा। रिटर्न, नॉन रिटर्न वाल्व मतलब बैक, आगे वाला पानी बैक नहीं होने देगा, ठीक है, उसका एक काम। इसलिए हम क्या लगाते हैं, NRV लगा देते हैं, DPCV लगा देते हैं। अब क्या करते हैं इसके लिए, देखो जो हमारा डिसमेंटल जॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, डिसमेंटल जॉइंट। ये देखिए ये है DMG जो लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं डिसमेंटल जॉइंट। अब हमारा जो NRV था, ये NRV है, NRV को हम डिसमेंटल जॉइंट से जोड़ देते हैं। उसके बाद एक और वाल्व लगाते हैं जिसे बोलते हैं बटरफ्लाई वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई वाल्व। जैसे कि हमको यह पता है कि जब हम स्लूस वाल्व का इंस्टॉलेशन करते हैं, किसका, स्लूस वाल्व का बेसिक इंस्टॉलेशन क्यों करते हैं, यह जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने पानी के प्रेशर को कंट्रोल कर पाए। सेम वही चीज हमारा बटरफ्लाई वाल्व भी करता है। तो बटरफ्लाई वाल्व क्या करता है कि बड़े बड़े डाया के पाइप में इंस्टॉल किया जाता है, और बड़ा जहां पे प्रेशर को कंट्रोल करना होता है वहां पे बटरफ्लाई वाल्व लगाया जाता है। कहने का मतलब है दोनों का सेम काम है, मतलब स्लूस वाल्व और बटरफ्लाई वाल्व दोनों का सेम काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। लेकिन बटरफ्लाई वाल्व को बड़े बड़े डाया के पाइप में लगाया जाता है और जहां से प्रेशर जो है ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं चीजों को। ऐसी ऐसी सारे पाइप में, सारे जितनी भी पाइप्स लगी होती हैं नीचे वर्टिकल टरबाइन में डाली जाती हैं, सब में ऐसे लगी होती हैं। हमारा नॉन रिटर्न वाल्व होता है, डिसमेंटल जॉइंट होता है, उसके बाद बटरफ्लाई वाल्व होता है। इस प्रकार से सब में ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हम जो है बटरफ्लाई वाल्व यहाँ पे देखो लगा दिया है, यहाँ भी बटरफ्लाई वाल्व लगा दिया। ये हमारा जो दिख रहा है सब हमारा जो है डिसमेंटल जॉइंट है। इस प्रकार से चीजें हम कनेक्ट करके, और बाहर जो है, बाहर की तरफ देखिए आप, बाहर की तरफ इसको हमने इंटेक वेल से बाहर कर दिया। और उसके बाद जैसे ही इधर सारा पानी हमारा रॉ वाटर का पानी बाहर आता है, ठीक,
रॉ वाटर का पानी जैसे ही बाहर आता है तो बाहर हम क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगाते हैं, जो कि हमारे पानी के डिस्चार्ज को बताता है कि कितना पानी यहाँ से निकला, पानी के फ्लो को बताएगा कितना पानी निकला, ये सारी चीजें जो है बताता है। फिर उसी ईएमएफ में क्या करते हैं हम, डिसमेंटल जॉइंट लगाकर एक एनआरवी फिक्स कर देते हैं, एनआरवी, ताकि इधर का पानी भी बैक हमारा ना जाए, ठीक, इधर का पानी भी हमारा बैक ना जाए। इस प्रकार से पूरी असेंबली होती है, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ चीजें आप कनेक्ट, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ ड्राइंग के माध्यम से। देखिए, ये तो हमारा बेसिक प्लान था, बेसिक प्लान था, जिसमें आपको यह कंट्रोल वाल्व यहाँ पे दिखाई दिया होगा, कंट्रोल पैनल दिखाई दिया होगा, जो कि पूरे सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है ताकि चीज़ें जो है डिसबैलेंस ना हो। उसके बाद हमारा स्टेयर के लिए हमारा लेडर की ओपनिंग होती है, ठीक है। ये हमारे जो है जितने भी ड्राइंग में हमारे मोटर्स के लोकेशन दिए रहते हैं, वो रहते हैं, ठीक है, वो रहते हैं उसी लोकेशन से, उसी कटआउट की लोकेशन से हम अपने वर्टिकल टरबाइन को इंस्टॉल करते हैं। वह वर्टिकल टरबाइन कैसे दिखाई देता है, ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसको बिल्कुल नीचे डालते हैं, ये आपको जालीनुमा कुछ ये दिखाई देगा, जालीनुमा आपको मैश दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं क्या, स्टेनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेनर, ताकि जो पानी नीचे से ऊपर आता है वो छनके आता है, ताकि उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स ना आ पाए, ठीक है, ठीक है। इसके लिए हमारा जो सीप होता है, एक तरह से सीप जैसा काम करता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। और सारी चीज़ें, पूरी असेंबली हमारी इस प्रकार से कनेक्ट होती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब ये पूरी असेंबली कैसे कनेक्ट होती हैं, देखिए, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर भी देखने को थोड़ा सा मिल जाएगा, ये पूरी असेंबली है जो मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था, ठीक है। ये इसका नीचे का पार्ट है, स्टैंडर्ड का पार्ट है, इसी को नीचे जो है डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, यहाँ पर देखो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे रॉड होगा, यस, ओके, यहाँ पे देखो आपको स्टील, यहाँ पे रॉड दिखाई दे रहा होगा, ये सारी पूरी असेंबली होती है। इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसका किसका क्या नाम है, यह जानना बड़ा ही जरूरी है। देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसे मैंने बोला था मोटर है, इसे बोलते हैं मोटर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं। आपको यहाँ पे रेड कलर की कुछ लाइन दिखाई दे रही होगी, देखिए, ये रेड वाली जो आपको लाइन ये दिखाई, पार्ट दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, ये हमारा जो है पाइप है। ये हमारा जो दिखाई दे रहा पार्ट, इसे बोलते हैं साफ्ट, क्या बोलते हैं, रॉड, रॉड होता है स्टील एमएस का, उसे बोलते हैं साफ्ट। यही साफ्ट कपलिंग से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो हर जॉइंट पर पाइप की जो डीआई पाइप डाली जाती है, ठीक है, कनेक्टेड होता है और चीज़ें एक दूसरे से रहती हैं। और ये हमारा देखिए होल्डिंग बार है, होल्डिंग देखो माउंट, ठीक है, माउंटिंग, जिसे होल्डिंग बार भी बोल देते हैं, ये होल्डिंग बार है। तो क्या करते हैं, इसी होल्डिंग बार को हम जो है उस होल के थ्रू जो है पास कराते हैं, होल्ड करते हैं, पाइप को कनेक्ट करते हैं, शाफ्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हमारी जो है चलती जाती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सारी असेंबली होती है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं आपको एक वीडियो भी बना के इसका डालूंगा कि साइड पर कैसे ये दिखता है। धन्यवाद, थैंक यू।